जनरल एंट्रीज लिखो। फॉर्मेट में ऐसी कोई भी हेडिंग डाल देना, जनरल एंट्रीज। जिसको अकाउंट बनाने आते हैं उसको जनरल एंट्री आती है, उसको जनरल एंट्री भी आएंगी। क्यों? क्योंकि जनरल से लेजर बन जाता है, लेजर से जनरल बन जाता है। ठीक है, जो मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया था, 11th में भी सिखाया था। देखो पहली एंट्री, जैसे मान लो किसी को पहले कैपिटल लेके आते हैं, पार्टनर कैपिटल लेके आते हैं, है ना? तो कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सर किस लिए? ये जनरल एंट्रीज है, नॉर्मल कहीं भी, जैसे हमने पिछले इतने सारे न्यूमेरिकल कर लिए, उनमें हो सकता है कभी कभी 2-3 नंबर में जनरल एंट्री पूछ ले, है ना? तुमसे ना हो, वैसे जनरल एंट्री पूछते नहीं, लेजर ही आते हैं। ठीक है, यस सर। 20 कैपिटल अकाउंट। और देखो वहां पर तुम्हारे 11th में जो एंट्री होती है, वो वहां क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ 2 पार्टनर है, इसलिए 2 पार्टनर का आ गया, बीइंग कैपिटल contributed by partners। सेकेंड एंट्री, मान लो ड्राइंग होती है, ड्राइंग की एंट्री क्या करोगे? तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट सॉरी, मान लो उन्होंने ना कैपिटल वापस ली है, कैपिटल निकाली है अभी उन्होंने, तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का पैसा, कैपिटल विड्रॉन की एंट्री कर रहा हूं मैं अभी। ए ने निकाला है मान लो, है ना? तो टू कैश बीइंग कैपिटल withdrawn by B A। ठीक है, कैपिटल विड्रॉन की। अब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आता है, उसे ट्रांसफर कर देते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शेयर बीइंग net profit transfer to P&L appropriation account। लिख लिए एंट्री? यस सर। विकास लिख ली? यस सर, हो गया। ठीक है, श्रेया तुमने लिख ली? श्रेया है कि नहीं है?
चलो लिख ली होगी। अब आगे देखते हैं। फोर्थ एंट्री देखो, फोर्थ एंट्री होती है, मान लो सैलरी दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो एंट्री क्या होती है, पहले सैलरी दो, सैलरी अकाउंट डेबिट, किसको दे रहा है, पार्टनर्स को दे रहा है, टू एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है और करंट अकाउंट भी हो सकता है ना। अगर फिक्स्ड कैपिटल होगी तो करंट अकाउंट होगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो कैपिटल अकाउंट होगा। टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है और करंट अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है। बीइंग सैलरी गिवन टू पार्टनर्स, और ये जब सैलरी देते हैं तो इस सैलरी को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सैलरी बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी लिख लो, और लिख लो तो बता देना। चलो मैं लिख ही देता हूँ। सिक्स्थ एंट्री देखो, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं मान लो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, एंट्री क्या हो, वो लेजर को ध्यान रखो बस, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो टू एज कैपिटल अकाउंट, वो जिसको लेजर आते वो माइंड में अपने पिक्चर बनाता रहेगा, इस साइड आता है, इस साइड आता है, और अपना जनरल एंट्री पास कर लो। कैपिटल अकाउंट, या क्या आ सकता है, करंट अकाउंट भी आ सकता है। और बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स। ऐसे ही अगर कमीशन होगा तो कमीशन का भी सेम सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा, है। फिर सेवंथ एंट्री, इसको कर दो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जल्दी लिख लो। लिख ली विकास, लिख लिए? यस सर, हो गया। ठीक है।
अभिषेक, यस सर। हर्ष, पीयूष लिख लिया? यस सर। ठीक है, चलो आगे देखो। एट्थ एंट्री, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज कर रही है, तो फर्म के लिए इनकम है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आता है, एंट्री क्या बनेगी? पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो। तो देखो क्या लिखोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर किया करो, कैपिटल अकाउंट या फिर क्या आ सकता है, करंट अकाउंट डेबिट, और बीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय फॉर्म। फिर इसे वहां पर ट्रांसफर कर दो। अब यहाँ पर क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब होता है उसे क्या, वहां पर ट्रांसफर करके खत्म करो उस लेजर को। जैसे यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो ये अब डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग, मैं ये सारी एंट्री अभी समझा दूंगा एक बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आ जाता है ना, प्रॉफिट आ जाता है। फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूट, लॉस की उसकी अपोजिट हो जाएगी बस। तो मैं प्रॉफिट की कर रहा हूँ बस, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, ये म्यूट करो जिसकी आवाज आ रही है ग्लास ग्लास गिरने की, करंट अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट करंट अकाउंट क्यों, जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो करंट अकाउंट में होती है ना सारी ट्रांजेक्शन। याद है या नहीं है? यस सर, वो मुझे प्रॉफिट के लिए नहीं होती। प्रॉफिट में भी आता है, मैंने लिखवाया था। कोई भी सारी ट्रांजेक्शन उसमें आ जाती है करंट अकाउंट में। फिर बस कैपिटल लगाने की और कैपिटल निकालने की एंट्री वहां पर आती है। ठीक है, ओके। चलो इतनी लिख लो, फिर मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। विकास लिख लिया? यस सर, हो गया। श्रेया? यस सर, हो गया। ठीक है, डन सर। ओके, चलो एक ना मैं अभी फॉर्मेट लिख रहा हूँ ऐसे ही, है ना, फॉर्मेट लिख रहा हूँ, तो अभी कुछ नोट नहीं करना, बस समझना है। देखो ये होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पर आता है बाई नेट प्रॉफिट लिख दो या बाई पी एंड एल अकाउंट लिख दो, है ना, नेट प्रॉफिट होता है ये। ठीक है, और इधर आती है या तो सैलरी आती है पार्टनर को, ए को, बी को, है ना, और टू कमीशन हो सकता है या फिर
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को बी को, या टू प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ए को या बी को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ड्राइंग भी आ जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए की भी हो सकती है, बी की भी हो सकती है। ठीक है, यही होता है पूरा फॉर्मेट। अच्छा एक चीज बताओ, तुमने 11th में सीखा होगा पोस्टिंग करना, जैसे एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके देखो लेजर की पोस्टिंग तुमने सीखा होगा। एक तो रेंट अकाउंट बनता है, किस किस रेंट ने अकाउंट सीखी? में टू, रेंट अकाउंट में टू कैश आ हाँ, जाएगा और एक रेंट अकाउंट बनेगा, एक बनेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में बाय रेंट आ जाएगा। कैश अकाउंट, ठीक है। इसमें देखो बाय रेंट, अब हाँ मैं समझा रहा हूँ, तुम चुप रहो। अब इधर देखो, तो रेंट अकाउंट में जाकर तुम लिख देते थे टू कैश, और कैश अकाउंट में लिख देते थे बाय रेंट। ठीक है, और दूसरी एंट्री मान लो ये एंट्री हो रही है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक सैलरी का भी लेजर खोल देते थे। श्रेया तुम्हें पोस्टिंग आती थी? यस सर, आती है पोस्टिंग। हाँ जी ठीक है। अब देखो टू कैश इस साइड लिख देते थे, मान लो जितना भी अमाउंट है, और बाई सैलरी लिख देते थे इस साइड। ठीक है, अब मेरा पॉइंट ये है, मुझे क्या करना है, हमने क्या सीखा है, जर्नल से लेजर बनाना। अब हमें क्या करना है, लेजर से जर्नल बना के दिखाना है। तो लेजर से जर्नल बनाने के लिए, लेजर से जर्नल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक तरीका अपनाएंगे। उसमें लिखा, उसमें क्या है ये देखेंगे, हेडिंग देखो, और क्या है कॉन्सेप्ट, हेडिंग काउंट डेबिट करेंगे। जब जब हेडिंग को अकाउंट को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे इस साइड को, और जब जब इस साइड को, क्रेडिट साइड को जब डेबिट करेंगे तो हेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जनरल पास करूंगा तो क्या करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जब मैं हेडिंग अकाउंट को डेबिट करूंगा तो इस साइड को क्रेडिट करो कैश, और इसकी मैं पोस्टिंग कर रहा हूं। देखो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो हो गई। अब सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सीधी सीधी बात है, बस कभी भी कोई लेजर बना हो, कभी भी कोई लेजर बना हो कोई भी, उसमें क्या करो, इस वाले साइड के सारे आइटम को डेबिट करके, जैसे एक एक करके, एक बार डेबिट ऊपर वाली हेडिंग को क्रेडिट, एक बार डेबिट ऊपर वाली हेडिंग को क्रेडिट, एक बार डेबिट ऊपर वाली हेडिंग को क्रेडिट, फिर एक अगली बार कोई लेजर बना हुआ, इस साइड भी लिखे हुए हैं 3-4 आइटम, तो क्या करो, हेडिंग को डेबिट करते जाओ, हेडिंग काउंट डेबिट टू ये वाली साइड, ये वाला अमाउंट, हेडिंग काउंट डेबिट टू ये वाला, हेडिंग काउंट डेबिट टू ये, ऐसे करके। तो तुम्हें जनरल लेजर से जनरल बना लोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वाले एंट्री के जनरल बनाता हूं, पहला क्या होता है, ये नेट प्रॉफिट को पी एंड एल अकाउंट से ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। किस किस को समझ में आया? विकास, यस सर, आ गया। यस सर। श्रेया तुम्हें समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर, आ गया। जैसे अगले की एंट्री अगर मैं इसकी कहूंगा तो क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग काउंट डेबिट टू, ये ए और बी का, ये तो बस ए और बी की बाइफर्केशन होती है, टू की बात करते हैं, टू और बाई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग काउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, है ना। और ऐसे ही जैसे इस साइड की करनी है एंट्री, तो क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट।
और अगली एंट्री क्या करेंगे, सेल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ये बात समझ में आई या नहीं आई? श्रेया तुम बताओ। यस सर आ गई। ठीक है, विकास तुम्हें आ गई ये वाली बात? यस सर समझ आ गया। चलो ठीक है, इसके बाद हम एक लेजर और बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। श्रेया तुम्हें ये करंट अकाउंट वाली बात नहीं समझ में आ रही होगी, या तो तुम वीडियो देखना या फिर मैं तुम्हें अलग से तुम्हें थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है? पर ट्राई करना कि जो पीछे की वीडियोस कुछ रह गई हैं, 2 क्लास शायद रह गई हैं, 2 या 3 क्लास हमारी, उनको तुम दोबारा देखना, ठीक है? ठीक है। ठीक। अब देखो, जैसे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है ना, और यहाँ पर ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो बाई सबसे पहले उन्होंने मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, तो फिर तो कैश लिख देते हैं, बैलेंस बीडीसीडी की तो कोई एंट्री होती नहीं है, ठीक है? मान लो बिजनेस स्टार्ट किया है इसने, तो यहाँ पर एंट्री बताओ, जनरल पास करके बताओ क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या लिखोगे? इनके नाम, इनके ऊपर है ना, ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बताना श्रेया, तुम बताओ एंट्रीज की। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन से पार्टनर है? 2, ए को डेबिट, बी को डेबिट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कोई पार्टनर थोड़ा ना, उनके नाम होते हैं तो उनके नाम लिख देते हैं बस, जहां जहां पार्टनर कैपिटल लगाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का मतलब उन पार्टनर के नाम। तो बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। विकास, अब तुम बताना एक एंट्री, इसकी बताना क्या जनरल एंट्री पास करके बताओ। सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट अकाउंट और बी अकाउंट। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। श्रेया, तुम्हें ये समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है, अब वो तो मैं इसकी भी एंट्री करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ श्रेया। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी जनरल पास करके बताओ। P&L account debited पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड to A's एज कैपिटल, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल एंड टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, हाँ, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है? चलो बढ़िया। अब देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, जब मैं 12th क्लास में था, जब मैं 12th क्लास में था, तो मुझे ना सारे लेजर बनाने आते थे, मुझे ना सारे लेजर बनाने होते, ये बना दो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, आगे आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। और पता है, कभी कभी कई क्वेश्चन में ना वो जनरल पूछ लेता था, तो मैं कहता यार जनरल ना आ जाए बस पेपर में ना, जनरल नहीं आ जाए, मुझे अकाउंट तो बनाना आता, जनरल ना आ जाए। मेरे माइंड में मतलब उस टाइम डर था, लेकिन मुझे ये चीजें बाद में जाके पता चली वैसे, तो मुझे जब लगा कि अरे मैं तो फालतू में डरता था। तो तुम डरोगे? बताओ, अगर लेजर पूछे, जनरल पूछे, तुम किसी चीज से डरोगे? नो सर। तुम सीधी सीधी बात है, अब देखो ये लगाते जाओ और तुम माइंड में लेजर बनाते जाओ कि भाई उस साइड आता है, हाँ ये अकाउंट डेबिट टू ये वाली साइड। तो मैंने क्या किया है, देखो सारी एंट्री यही तो पास की है मैंने। यहाँ पर देखो, सबसे पहले कैपिटल लेके आए वो, फिर कैपिटल अगर वापस ले जाएंगे तो एंट्री अपोजिट हो ही जाएगी। पहले क्या होगी, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है? फिर इसके बाद सैलरी देते हैं, पहले सैलरी देते हैं, फिर सैलरी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, मतलब पहले कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर पी एंड एल कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं।
यही सारी एंट्री कर रखी है मैंने। तो चलो कोई नहीं, हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा हूं मैं। इसका लेजर भी बनाएंगे हम और लेजर भी जर्नल भी बनाएंगे, ठीक है। चलो इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। और देखो फिक्स्ड कैपिटल होती है, जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो एक कैपिटल अकाउंट जैसा ही करंट अकाउंट बन जाता है और सारी ट्रांजैक्शन उसमें पहुंच जाती है कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक दो एंट्री आती है, अदरवाइज सारी एंट्री करंट अकाउंट में आती है और डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम सीख जाओगे तुम एक दो दिन में, या फिर पिछली क्लासेस में तुम देख लेना रिकॉर्डिंग, और नहीं तो मैं अगली कभी एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा तुम्हारा से। चलो जिनको खुद आता है वो खुद करो। देखो इसमें कैसे पता चला, हेडिंग में लिखा हुआ फिक्स्ड कैपिटल है, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट भी बनेगा, अदरवाइज खाली कैपिटल अकाउंट भी बनता। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या क्या नाम है? सिमरन, और मैं एस और आर लिख रहा हूं, तुम पूरा लिख लेना, एस और आर, एस आर, ठीक है। देखो पढ़ो, सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019 को उनकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए है कैपिटल। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे इसे, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना दे रखी है? 2 लाख रुपए और 2 लाख, दोनों की 2-2 लाख है। और करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं, बाय बैलेंस बीडी। करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं 50,000 और 25,000, ठीक है। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होंगे 5%। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ना हम लिखते तो वहां थे वैसे, पर लॉजिक से क्या सबसे पहले वैसे ही यहाँ लिखी जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना आएगा? 5%, 10,000 और 10,000। फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोसेस को जब भी जनरल एंट्री पास करोगे तो यहाँ पर प्रोसेस को याद रखना, कौन कौन है? एस और आर, एस और आर, 10,000। सर ये कैपिटल अकाउंट में क्यों लिखा बस? अच्छा हाँ, हाँ गलत हो गया, हाँ हाँ हाँ, करंट अकाउंट में आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही है, मैंने गलती से लिख दिया, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। जब देखो, जब ये करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब ये वाली सारी एंट्रीज कहां पहुंच जाती हैं? करंट अकाउंट में आ जाती है, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में आती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट इसी पे लगेगा अमाउंट पे, करंट अकाउंट पे कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो 10,000 और 10,000, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ प्रॉफिट है 3 लाख का, बाय नेट प्रॉफिट लिख दूं या पी एंड एल अकाउंट लिख देता हूं? पी एंड एल अकाउंट, या क्या लिख सकते हैं? नेट प्रॉफिट लिख लो। तो नेट प्रॉफिट कोई लेजर नहीं बनता, पी एंड एल अकाउंट से ट्रांसफर होके आता है ये, तो वही नाम लिखो यहाँ पर, 3 लाख रुपए, ठीक है। अब इसको बंद कर लो बस, 3 लाख, 3 लाख, और यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कौन से अकाउंट में पहुंच जाएगा? करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। किस किस के में? एस में और आर में। इसमें से ये घटे कितने बजे? 2,80,000।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 कितना आ जाएगा दोनों का बताना। चलो जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? $1,68,000 1,68,000 68,000 1 लाख। और दूसरा 1,12,000 1,12,000 ठीक है, 12,000 1,12,000 ठीक है। और ये करंट अकाउंट में यहाँ पहुंच गया 1,68,000 और 1,12,000। ठीक है, अब इस अकाउंट को भी बंद कर दो। इसमें कितना आएगा? 2 लाख, 2 लाख और यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख, 2 लाख टू बैलेंस सीडी 2 लाख। जल्दी जल्दी नोट करो, मैं इसकी जनरल एंट्री बोलने वाला हूँ अभी, तुमसे ही पूछूंगा वैसे तो मैं। अच्छा, इसका बैलेंस सीडी बाद में निकाल लेना है ना, जल्दी इतना ही नोट कर लो। बता देना जब नोट हो जाए। सर ये 1,68,000 है। 1,68,000 है ना, वही तो लिखा हुआ है। सर 1,16,000 लिखा हुआ है आपके पास। अरे वही लिखा हुआ है, देखो। तो हमारी बदला। चलो जल्दी लिख लो। डन सर। श्रेया लिख लिया? यस सर, हो गया। ठीक है, अभिषेक हो गया? अभिषेक भाई साहब, हाँ चलो। अब देखो, पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने की तो है नहीं, क्योंकि बैलेंस वीडी दे रखा है, इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, ये तो पहले से ही बिजनेस चलता आ रहा है ना, इसकी भी होगी नहीं कोई एंट्री। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। चलो नीचे लिखो जनरल एंट्री, हेडिंग डाल लो, और पहली एंट्री क्या लिखोगे? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखो। पहली एंट्री लिखो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखोगे? 3 लाख, 3 लाख। जल्दी लिख लो। श्रेया लिख ली? यस सर, लिख रही हूँ। हाँ चलो लिख लो। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हर्ष लिख ली? यस सर लिख ली। हाँ, अब देखो, इनको इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिला। सबसे पहले इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट है, तो इसके पार्टनर का नाम लिख दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस इज करंट अकाउंट, आर इज करंट अकाउंट। एंट्री क्या लिखोगे? दूसरी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस इज करंट अकाउंट, एस इज करंट अकाउंट, और टू आर इज करंट अकाउंट। 10,000 10,000 ऊपर लिख दोगे 20,000, 10,000 10,000 और अगली ये टोटल अमाउंट 20,000। डन सर। श्रेया डन? यस सर। चलो फिर देखो, इसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 इस अमाउंट से कर देना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एस और आर नाम नहीं आते, ये तो डैश लगा के होते हैं, इनकी बाइफर्केशन दे रखी है बस, तो ये 20,000 से मतलब होता है बस। तो लिखना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिख ली सर। शेयर लिख ली। यस सर। अब देखो कुछ भी नहीं, अब तो बंद करना है इसको। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस इज करंट अकाउंट, आर इज करंट अकाउंट, मतलब जो प्रॉफिट पी एंड एल का प्रॉफिट था वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया दोनों के में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस इज करंट अकाउंट और आर इज करंट अकाउंट, ये फोर्थ एंट्री होगी। बताओ, उसके चक्कर में तुमने मुझसे इतने सारे लेजर बनवा दिए और ये टाइम खत्म होने वाला। लास्ट एंट्री में दोबारा बोल रहा हूँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस इज करंट अकाउंट और आर इज करंट अकाउंट। ठीक है, सबने लिख ली? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो लॉगिन कर, दोबारा लॉगिन करना। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ।